सभी साथियों को सादर नमस्कार। सत्र 2023-24 में हम पोर्टल में छात्रों का पंजीकरण कैसे करना है और मासिक परीक्षा के नंबर कैसे चढ़ाने हैं, इसी प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए विभाग से एक लेटर भी जारी हो चुका है, जिसकी 10 जुलाई कट ऑफ डेट जारी की गई है। तो इसको भरने के लिए हमारे पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जैसे छात्रों की संख्या पता होनी चाहिए, हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और टेस्ट नंबर भी पता होने चाहिए। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने एजुकेशन पोर्टल की साइट पर। ये खुल गया हमारे विद्यालय का होम पेज। यहाँ पर जो बाईं तरफ टैब दिख रहे हैं, ये आपका रेगुलर स्टूडेंट का दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन, इसको हमें क्लिक करना है। इसके बाद में हमारा बच्चों की छात्र संख्या भरने का पेज खुल जाएगा। ये देखिए, अब हमें यहां पर वर्तमान सत्र की छात्र संख्या भरनी है, जो 2023-24 चल रहा है, इसकी छात्र संख्या भरनी है। और इसको भरने के लिए हमें यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके ये छात्र संख्या भरनी है। अब इस संख्या को हमें कैसे भरना है, आइए एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमारे सत्र 2022-23 में बालकों की संख्या ये रही थी, कक्षा 1 में इतने, और फिर इसके बाद में हमें सत्र 23-24 में कैसे भरने हैं। हमें देखिए, कक्षा 1 का बच्चा 2 में चला जाएगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में, 4 का 5 में, और 5 के बच्चे हमारे पास आउट हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर हमें देखिए, कक्षा 1 में जो न्यू एडमिशन है उनको संख्या लेनी है। और यदि किसी कक्षा में हमारे नए प्रवेश होते हैं, मान लीजिए यहाँ हमारा नया प्रवेश हुआ है, इसको ऐड करना है, और हमें यहाँ बालिका का एडमिशन हुआ है, इसको ऐड करना है। तो कक्षा में हमें 22-23 की संख्या भरनी है टोटल, और इसके बाद में जो 23-24 में नए एडमिशन हुए हैं उनकी भी संख्या हमें जोड़कर भरनी है। तो ऐसे करके हमें संख्या यहाँ पर बढ़ाकर भरनी है, जिससे हमारे आगे एरर ना आए। तो संख्या भरते हैं। मैं यहाँ एडिट बटन दबाकर इसको भरना शुरू करता हूं। यहाँ देखिए, छात्र संख्या भर गई है, और भरने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट बटन दबा देंगे तो हमारी संख्या इंक्लूड हो जाएगी। यदि गलत भर गया है तो यहाँ पर कैंसिल का बटन दबाकर दोबारा भर दीजिए। देखिए, हमारी नई संख्या भरकर सामने आ गई है। अब हम फिर से अपने वापस आते हैं पेज पर, और रेगुलर स्टूडेंट को फिर क्लिक करते हैं, और इसके बाद में जो नीचे वाला हमारा टैब है ऐड स्टूडेंट, इसको हमें क्लिक करना है। इसमें हमारा नया पेज खुल जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए इस संख्या को, यहाँ हमारी संख्या 52 आ गई है, अर्थात हमारे 52 बच्चे रेगुलर हैं, लेकिन हमने किसी बच्चे की डिटेल फिल नहीं की है, और सभी की डिटेल जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें विशेष गौर करना है। अगर यहाँ पर हमने गौर नहीं किया तो हमारा अगले डाटा खराब हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें यहाँ से वापस फिर चलना होगा। फिर से रेगुलर स्टूडेंट को दबाइए आप, और इसके बाद में जो नीचे टैब हैं हमारे, दबाने के बाद में जो नीचे टैब हैं, ये यहाँ आना है हमें अब स्टूडेंट एक्शन पर।
इसको क्लिक करिए। अब हमें यहीं पर थोड़ा गौर करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ बच्चों को प्रमोट करना है। जो हमारे 2022-23 के बच्चे हैं हमें उनको यहाँ पर प्रमोट करना है। प्रमोट के लिए देखिए यहाँ पर हमें, हमारे पास 3 सत्र हैं, 20-21, 21-22, 22-23। हमें 22-23 सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें 22-23 सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। पहली कक्षा सेलेक्ट करनी है और इसके बाद में सबमिट का बटन दबा देना है। यहाँ हमारे बच्चे आ गए पहली कक्षा के, जो हमारे 22-23 में बच्चे थे पहली कक्षा में, उनको हमारा विवरण आ गया है। तो हमें इनको टिक करना है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 10 बच्चों से ज़्यादा एक बार में ना हो। हमारे यहाँ पर 11 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं यहाँ पर एक को अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमें प्रमोट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ 3 आ रहे हैं, प्रमोट, डिमोट और ड्रॉप आउट। तो हमें केवल प्रमोट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। इसके बाद में हमने 10 बच्चे ले लिए हैं और प्रमोट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सबमिट दबा देंगे। हमारा डाटा देखिए सक्सेसफुली डन हो गया। अब हमारा एक बच्चा जो बचा है इसको फिर से करते हैं, फिर से टिक कर दीजिए, फिर से इसको प्रमोट कर दीजिए, प्रमोट है यहाँ पर, और इसको फिर सबमिट कर दीजिए। ये भी हमारा प्रमोट हो गया। अब हमें यही सत्र रखना है और अब कक्षा 2 लेनी है, हमें क्लास 2 लेनी है। सबमिट कर देना है। क्लास 2 का डाटा आ गया। हमारे क्लास 2 में 8 बच्चे हैं, तो हमें सभी को एक बार में चेक कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, एक बार में हमारे ये ले लेगा। प्रमोट का हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ सबमिट कर देना है। ये भी हमारा डाटा सक्सेसफुली डन हो गया। अब हमें क्लास 3 लेना है। क्लास 3 लेना है, सबमिट का बटन दबाना है। हमारा क्लास 3 का डाटा खुल गया है। क्लास 3 के डाटा को हमारे यहाँ पर कितने बच्चे हैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हमारे 12 बच्चे हैं। पहले मैं टिक इनको चेक करूँगा, इसके बाद में 2 बच्चों को अनटिक कर दूंगा, जिससे हमारे 10 बच्चों से ज़्यादा ना हो। ये 10 बच्चों से ज़्यादा हो गया तो हमारा ये सॉफ्टवेयर इसको रिजेक्ट कर देगा, दिक्कत आ जाएगी फिर। प्रमोट का हमने यहाँ पर प्रमोट बटन सेलेक्ट किया है, फिर मैं यहाँ पर सबमिट का बटन दबा देता हूँ। हमारा ये सब बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। ये हमारे शेष 2 बच्चे हैं, इनको भी मैं टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ये भी हमारे दोनों बच्चे चले गए। अब मैं क्लास 4 लेता हूँ, सबमिट का बटन दबाया हमने। ये हमारे क्लास 4 का आंकड़ा आ गया। क्लास 4 में हमारे कितने बच्चे हैं देखते हैं। देखिए क्लास 4 में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले टिक करूंगा और एक बच्चे को अनटिक कर दूंगा। हमारे 10 बच्चे रह गए। 10 बच्चों का मैं प्रमोट पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबमिट पर मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्लास 5 ले लिया और सबमिट का बटन दबाया। तो हमारे क्लास 5 में एक बच्चा है, मैंने इसको यहाँ टिक किया। टिक करने के बाद में प्रमोट सेलेक्ट किया, फिर हमने सबमिट का बटन दबाया। यहाँ फिर से रेगुलर स्टूडेंट पर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर फिर ऐड स्टूडेंट पर पुनः क्लिक करते हैं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हमारे 52 बच्चे हैं और 41 बच्चे हमारे पहले वाले आ गए हैं। यहाँ पर 11 बच्चों का हमें अभी फीडिंग करनी है और 11 बच्चों की फीडिंग के बाद में हमारा यहाँ 0 आने लगेगा और यहाँ पर हमारे पूरे 52 आ जाएंगे। ठीक है, यदि ये संख्या ज़्यादा हो रही है आपकी तो इसको बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके हमने इनको डिटेल इनकी ऑटोमेटिकली हमने अपडेट कर दी है, यानी कि हमने इन बच्चों को प्रमोट कर दिया है। अब हमारा अगला काम यह है, अब हम आते हैं इनकी जो शेष बच्चे रह गए हैं इनकी डिटेल में बाद में भर दूंगा। बाद में भरने के बाद में इनको ऐड कर देना है और हमारा पूरा यहाँ हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले टैब पर अपने। यहाँ मैं एनरोलमेंट को क्लिक करता हूँ, एनरोलमेंट वाले शीर्षक को। यहाँ हमारा ये सेशन में एक बार भरा जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर 2 टैब हैं देखिए, एक है सब्जेक्ट एनरोलमेंट क्लास वाइज और एक है स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट। तो हमें पहले इस वाले टैब को क्लिक करना है, क्योंकि हमें बच्चों का सब्जेक्ट पहले कक्षा वाइज भरना है। हमारा ये वाला टैब खुल गया देखिए। इस वाले टैब में हम कक्षा 1 लेते हैं, ये 23-24। इसमें केवल देखिए, इसमें हमारा केवल वर्तमान सत्र आएगा। ठीक है ना, इसमें वर्तमान सत्र आएगा। तो मैं यहाँ क्लास 1 लेता हूँ और यहाँ 3 बच्चे आ गए। हम यहाँ सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया और इसको ऐड कर दिया। फिर हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया। ये हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लास 2 लेता हूँ। क्लास 2 में हमने सबको पेस्ट किया और इनको ऐड कर दिया और इसके बाद में हमने यहाँ पर सबमिट का बटन दबा दिया। ये भी हमारा डाटा, ये हमारे सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो गए। ये हमारे सब्जेक्ट भी आ गए। ठीक है ना, इसके बाद में हमने क्लास 3 ले लिया। क्लास 3 में हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। 6 में हम 5 लेते हैं। संस्कृत या उर्दू विकल्प रहता है तो हम उर्दू को छोड़ देते हैं, 5 लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। सब यहाँ पर आ गए। यदि यहाँ पर कोई गलती से कुछ और आ जाता है तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके यहाँ रिमूव कर देंगे तो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको हम जो है ये हमारे बच्चों के डाटा भर गए यहाँ पर क्लास 3 के। अब हमें यहाँ पर क्लास 4 लेनी है। क्लास 4 में फिर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 5 हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यदि आप टैबलेट से या मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट करना होगा। यदि पीसी से भर रहे हैं तो पेस्ट आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, आपका एक बार में आ जाएगा। सबमिट किया हमने, ये हमारा डाटा सबमिट हो गया। सभी हमारे हाँ देखिए, ये क्लास 1, 2, 3, 4 के विषय हमारे यहाँ पर दर्ज हो गए हैं। अब मैं क्लास 5 लेता हूँ। क्लास 5 ले लिया मैंने। यहाँ पर हमारे 5-6 विषय आ गए। 6 में 5 लेने हैं हमें।
5 को हमने ऐड किया और यहाँ पर सबमिट कर दिया। ये हमारे पांचों कक्षाओं के विषय भर गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुनः एनरोलमेंट वाले टैब को क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर अभी तक हमने भरे थे क्लास वाइज, अब हम भरेंगे यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट। इसको क्लिक करना है, हमें प्रत्येक बच्चे के भरना है हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर अभी केवल क्लास 3 का लेता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्लास 3 का लेता हूँ और 3 के एक बच्चे का, क्लास 3 के एक बच्चे के विषय भरता हूं मैं। देखिए हमारे यहाँ पर 8 बच्चे हैं क्लास 3 में, तो 8 के नाम यहाँ पर आ गए। ये क्लास 3 के जो हमें प्रमोट किए थे, कक्षा 2 में थे बच्चे, ये कक्षा 3 में आ गए प्रमोट होकर। और हमें अब इनका परीक्षा के अंक भरने के लिए इनको विषय में ऐड करने हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर इनके कोई विषय ऐड नहीं है, देखिए कोई विषय ऐड नहीं है यहाँ पर। तो विषय ऐड करने के लिए मैं यहाँ करूँगा, यहाँ ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये बच्चे का विवरण आ रहा है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर क्लास 3 आ रहा है और यहाँ पर विषय आ रहे हैं, ठीक है ना। तो विषय को हम वैसे ही पेस्ट करेंगे। हमारे 5 विषय हैं, वो जो हमने सेलेक्ट किए कक्षा में चुने थे, उनको हम ले लेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट का ये सबमिट का बटन दबा देंगे। देखिए हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। यहाँ देखिए हमारे सब बच्चों के सब्जेक्ट फिल हो गए हैं। देखिए क्लास 3 के सब बच्चों के सब्जेक्ट मैंने भर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मंथली असेसमेंट इस वाले टैब पर आना है और इस वाले टैब को क्लिक करके हमें यहाँ पर टीचर्स फॉर सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर हम ये पहले क्लिक कर देंगे हमारा फार्म नहीं खुलेगा, तो यहाँ हमें क्लिक करना है, पहले हमें टीचर सेलेक्ट करने हैं विषय वाइज। तो यहाँ पर हमारा, मैं क्लास 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर क्लास 3 के बाद में हमारा ये खुल रहा है, देखते हैं अभी। हमारे यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर 8 हैं। टीचर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ अरेंजमेंट विद इन स्कूल का ऑप्शन, हमें प्राइमरी सेक्शन को क्लिक करना है क्योंकि अंदर ही व्यवस्था होती है, कौन किसको पढ़ाना है, आपस में सेटलमेंट रहता है टीचरों का। तो हमें इसको अरेंजमेंट विद इन स्कूल कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो और तो नहीं है, फिर यही करना है, ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ पर टीचर भरने के बाद में हम यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा विषय कौन से टीचर पढ़ाते हैं उनका नाम आ रहा है। और यहाँ पर अगर सही भरा है आपने तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर ये नाम आपको पूरे साल यही नाम चलाने हैं, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर इसमें टीचरों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यदि नया टीचर आते हैं तो इसके बाद भी हमें पुराने टीचर्स का ही नाम इसमें डालते रहना होगा। बाद में यदि पोर्टल प्रभारी को चेंज करते हैं अलग बात है। ये हमारा फॉर्म भर गया, ठीक है ना।
वैसे हम यहाँ डिलीट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से अपने मंथली असेसमेंट पर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट डेटा फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यह हमारा ये आ गया। यहाँ हम क्लास करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर ये सर्च पर हम, हाँ यहाँ पर आगे देखिए, यह हमारा 5वां महीना नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम 6ठे महीने को ले लेते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट मई में हुआ था, तो हमारा 5वां आना चाहिए। बाद में सही हो जाएगा, कुछ नहीं। यह हम 6ठा महीना ले लेते हैं और ये हमारा 5वां महीना माना जाएगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ। हाँ, अब देखिए हमें यहाँ पर यहीं से बच्चों के नंबर फिल्ड करने हैं। अब नंबर फिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर ये हमें रिजल्ट ऐड करने के लिए जो नॉट फील्ड आ रहा है ये वाला, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, ऐड व्यू रिजल्ट। यहाँ पर टेस्ट के नंबर, इसको हमें क्लिक करके चढ़ाने हैं। देखिए ये हमारा फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म 2023 में जो मई में परीक्षा हुई थी उसके नंबर हैं। ये गलती से जून 2023 आ गया है, वो बाद में सही कर देंगे पोर्टल प्रभारी, लेकिन हमें मई 2023 के अंक इसमें चढ़ाने हैं। कैसे चढ़ाने हैं, इसके लिए हमें यहाँ पहले हमें यहाँ पर टिक करना होगा। देखिए अभी ए बी आ रहा है, जैसे हम टिक करेंगे यहाँ पर तो हमारा ये 0 मार्क्स आ जाएंगे। हमें पहले दूसरे का 1-1 नंबर चढ़ाना है, तीसरे चौथे का 2-2 नंबर और 5वें का हमें 4 नंबर चढ़ाना है। आपके बच्चे ने जितना स्कोर किया है आप उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बच्चे का नंबर चढ़ाता हूँ। यहाँ पर यदि बच्चे ने आधा नंबर भी स्कोर किया है तो हम उसको 0.5 दे सकते हैं। जैसे 0.5, यदि बच्चे ने यहाँ पर 1.5 नंबर स्कोर किया है तो 1.5 भी हम चढ़ा सकते हैं। यदि बच्चे ने यहाँ पर 1.25 नंबर यानी कि 1.75 नंबर भी स्कोर किया है तो हम उसको भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। अब चूंकि 7 पौन नंबर का तो कोई वो नहीं है, 1.5 नंबर, 2 नंबर और आधा नंबर आराम से हम चढ़ा सकते हैं। तो मैं इस बच्चे के रियल नंबर चढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जो इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो नंबर मैं चढ़ाता हूँ इसके। ये नंबर चढ़ाने के बाद में हम यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस बच्चे के 40 नंबर आ रहे हैं, देख लीजिए, और यहाँ % भी आ रही है। हाँ, अगर यहाँ नंबर कुछ गलत चढ़ गए हैं त्रुटि से तो यहाँ बैक जाकर वापस जा सकते हैं। यदि फाइनल नंबर आपने एक बार ऐड कर दिए और उसको सबमिट कर दिया, फिर उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के नंबर ध्यान से देख कर भरिए और बाद में प्रीव्यू के बाद में जब सही हो तभी आप फाइनल सबमिट करिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ फाइनल सबमिट कर देता हूँ। ये हमारा डाटा ऐड हो गया। ये देखिए ये हमारा डाटा ऐड हो गया, बच्चे के सब नंबर चढ़ गए। और इसी प्रकार से हमें पूरा प्रोसेस करना है। और पूरा प्रोसेस अगर चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप अच्छे से अपने पोर्टल को, मैं शेष बच्चों के नंबर बाद में भरूंगा। तो यदि हम अपने पोर्टल को स्टेप बाय स्टेप भरते हैं तो फिर हम इसको अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के भर पाएंगे और अपने पोर्टल को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो साथियों, यहीं तक हमारा ये वीडियो था और उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा सा जानकारी अवश्य प्रदान करेगा, थोड़ी अवश्य से हेल्प मिलेगी। और यदि आपको कोई भरते समय दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं उसके जहाँ तक होगा मैं उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा और अवश्य ही हेल्प करूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा आज तक का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होता हूँ।